आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आठवां वेतन आयोग क्यों टला, ये एक बड़ा सवाल अब भी तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को सता रहा होगा। सवाल ये भी है कि सैलरी हाइक ना होने के पीछे आखिर कौन है, क्योंकि ICRA ने एक बड़ा दावा किया है सैलरी हाइक नहीं होने पर। अभी सैलरी बढ़ने में वक्त लग सकता है, ये ICR की तरफ से दावा किया गया है। अब आते हैं मेन खबर पर, क्योंकि आठवां वेतन आयोग उम्मीद ये कर रहे थे कि 1 जनवरी 2026 से जरूर इस पर कुछ न कुछ अपडेट होगा। और अपडेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 10 साल का जो वक्त था 7वें वेतन आयोग का, वो पूरा हो चुका है 31 दिसंबर 2025 को। ऐसे में जनवरी 2026 भी अब बीत चुका है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे साफ संकेत मिलता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ICRA की ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि देरी का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि बजट 2026-27 और आने वाले वर्षों की सरकारी वित्तीय स्थिति पर भी गहराई से पड़ेगा। अब तक उम्मीद थी कि 10 साल के चक्र के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन जैसे 7वां वेतन आयोग 2016 में हुआ था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने में अभी 15 से 18 महीने लग सकते हैं। यानी फिलहाल सैलरी रिवीजन की संभावना कम ही है, या फिर हम यूं कहें कि अभी फिलहाल नहीं के बराबर है। ICRA के बजट 2026-27 आउटलुक के मुताबिक वेतन आयोग का असली वित्तीय असर तुरंत नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में दिखेगा। अगर सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव लागू करती है तो कर्मचारियों को 15 महीने या उससे ज्यादा का एरियर एक साथ देना पड़ सकता है। इससे सरकारी खजाने पर अचानक से भारी दबाव बनेगा। एजेंसी का अनुमान है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2028 में सैलरी खर्च 40 से 50% तक उछल सकता है। पिछले अनुभव भी चेतावनी देते हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में केवल 6 महीने के एरियर के बावजूद 1 साल में वेतन खर्च 20% से ज्यादा बढ़ गया था। वहीं छठे वेतन आयोग में देरी के कारण 2.5 साल से ज्यादा का एरियर बना, जिससे कई साल तक बजट पर दबाव रहा। इस संभावित झटके से निपटने के लिए ICRA को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कैपेक्स पहले से ज्यादा रहेगी। अनुमान है कि पूंजीगत खर्च करीब 14% बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य चलते रहे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संदेश साफ है कि सैलरी बढ़ोतरी टली है, खत्म नहीं हुई। देरी से अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन लागू होने पर एरियर बड़ा हो सकता है। साफ शब्दों में कहें तो 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ वेतन संशोधन नहीं, बल्कि आने वाले कई बजटों को प्रभावित करने वाला बड़ा वित्तीय मुद्दा भी बन चुका है। ऐसे में अब सरकार को एक बड़ा फैसला लेना है कि जितनी जल्दी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उतनी ही फायदा सरकार को रहेगा। तो हम कर्मचारियों के बिहाफ पर यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू हो, क्योंकि इसके देरी होने से सरकार पर ही वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।